ये वीडियो में जीएसटी काउंसिल, गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल, ये टॉपिक पे बना रहा हूं क्योंकि जहां जहां मैं जीएसटी रिलेटेड टॉपिक्स बना रहा हूं, आप ये ध्यान में ले लेना कि इसका और एक्सपोर्ट और इनसे थोड़ा थोड़ा संबंध आता है। और जहां जहां जीएसटी का संबंध आता है वो आपको ध्यान में लेना जरूरी है कि एग्जैक्टली क्या है जीएसटी काउंसिल, क्या है जीएसटी रिलेटेड वॉट एवर मैं जो भी एंटिटी पे बनाऊंगा या फिर उसका टर्म्स पे बनाऊंगा, तो भी आपको थोड़ा इसे ध्यान से देखना है। तो जीएसटी काउंसिल बेसिकली ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो 2016 में बनी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और बिल, तो इसके अंदर जीएसटी इंप्लीमेंट करने के लिए एक्ट के अंदर ये प्रावधान था कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी फॉर्म किया जाए, सारे मिनिस्टर जो है स्टेट्स के उसके मेंबर हो, और फाइनेंस मिनिस्टर जो है हो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, वो चेयरपर्सन रहे। इसके अलावा यूनियन टेरिटरी के भी चीफ मिनिस्टर जो है या फाइनेंस मिनिस्टर्स, ये उसके मेंबर्स रहे। तो इस तरह जीएसटी का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होके जीएसटी काउंसिल मीटिंग, जीएसटी काउंसिल जो सेटअप हुआ, तो जीएसटी काउंसिल को ये अधिकार दे दिया गया कि जीएसटी काउंसिल मेंबर्स की मीटिंग करेगी। फ्रीक्वेंसी उन पे डाल दी कि फ्रीक्वेंसी मंथ में करना है, जो भी फ्रीक्वेंसी से वो मीटिंग करेंगे। अर्जेंट सब्जेक्ट आया तो इमीडिएट भी कर सकते हैं, जल्दी भी कर सकते हैं। तो ये मीटिंग में 2/3 वोटों से जिसको भी जो भी सब्जेक्ट पे उसको वोटिंग मिलेगा, तो वो एज अ रिजोल्यूशन करके पास किया जाएगा, और वो उसका आइदर नोटिफिकेशन करके उसको रिलीज किया जाएगा अंडर सीबेक, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट कस्टम्स। तो जीएसटी जो है कि जीएसटी सीबेक के अंडर आता है, और सीबेक या जीएसटी अथॉरिटी उसका नोटिफिकेशन, सर्कुलर या नोटिसेस रिलीज करेगी। तो इस तरह इसका फ्रेमवर्क डिसाइड हुआ। तो उसके बाद जितने भी मीटिंग्स हुए जीएसटी के 22-23 में, आज तक मुझे लगता बहुत सारे मीटिंग्स हो गए उसके, तो इसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स के डिसीजन जो है काउंसिल ने लिए। जैसे कि क्योंकि ये जो जीएसटी काउंसिल है, दैट हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल, क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंटल है जीएसटी के टैक्स रेट रिफॉर्म करने में, एग्जेम्पशन रिफॉर्म करने में, थ्रेशोल्ड लिमिट डिसाइड करने में, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स डिसाइड करने में। ये की इश्यूज जो है ये सारे जीएसटी काउंसिल के मीटिंग में लिए लिए जाते हैं और लिए गए 22-23 तक। और इस तरह से मुझे लगता है कि 40-45 मीटिंग्स शायद इसकी हो गई, और इसमें अच्छे अच्छे डिसीजंस लिए गए। तो सिंप्लीफिकेशन एंड ऑटो पॉपुलेशन ऑफ जीएसटी रिटर्न्स हो गया, देन कंप्लायंस इजी हो गया टैक्स पेयर्स के लिए, ई इनवॉइस और ई बिल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, वो भी डिजिटाइज हो गया। जीएसटी रिटर्न जो है ये एज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो घोषणा थी, उस उस घोषणा को सामने रखते हुए ही फिर इसका भी डिजिटाइजेशन हुआ। तो इंटीग्रेशन हुआ ई इनवॉइस का। बाद में क्यूआर कोड जो है इनवॉइसेस का डिजिटल पेमेंट्स के लिए, वो भी इंटीग्रेशन हुआ। तो डायनामिक क्यूआर कोड्स भी इंट्रोड्यूस हुआ। बाद में रेट रेशनलाइजेशन हुआ कि अलग अलग जो है कि 0%, 5%, देन 12%, 18% एंड 28%, इस तरह के जो कैटेगराइजेशन है, ये एक जीएसटी काउंसिल ने डिसीजंस लिए। बाद में कुछ जिसके रेट्स बढ़े उनके कुछ रेट्स कम भी के, एग्जेम्पशन भी दिए। तो बहुत सारे रिफॉर्म्स जहाँ जहाँ करने थे जीएसटी ने,
ये करवा दिए। कुछ आइटम जो है अभी भी वैट के अंडर अभी भी है, जैसे कि आप बोलेंगे कि लीकर है या पेट्रोलियम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, पेट्रोल है, डीजल है, ये अभी भी वैट के अंदर आ रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स की एक रेवेन्यू जिससे ज्यादा आता है वो अभी भी उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट के वैट के अंदर रखा है। तो वैट एक्ट उतने ही प्रोडक्ट्स के लिए अभी एप्लीकेबल है जितने प्रोडक्ट्स अभी फिलहाल एग्जिस्टेंस में है। तो बाकी वैट एक्ट जो है कि बाकी प्रोडक्ट्स के लिए एप्लीकेबल होता नहीं है। तो इस तरह जीएसटी काउंसिल ने बहुत सारा अच्छा रोल प्ले किया है ओवर द इयर्स। मतलब 2016 से 6 इयर्स में उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स लेके आए, डिजिटाइजेशंस लेके आए, जिसमें लोग जो लोग बेनिफिशियरी रहे, पार्टिसिपेंट्स बेनिफिशियरी रहे। उन्होंने सर्विस प्रोवाइडर्स भी अपॉइंट किए, जीएसटी सर्विस सुविधा सर्विस प्रोवाइडर्स। इस तरह अच्छा काम उन्होंने किया है। जो रोड ब्लॉक्स थे वो भी एक्चुअली उन्होंने हटा दिया। चेक पोस्ट थे वो कब से हट गए, क्योंकि चेक पोस्ट एक रोड ब्लॉक था अपने टोटल जो सेल होता था वैट का उसमें। तो जीएसटी के अंदर अभी रहा नहीं चेक पोस्ट। जीएसटी ने अभी ई वे बिल इंट्रोड्यूस करके सारे चेक पोस्ट हटा दिए। तो ये बेसिकली जीएसटी काउंसिल का मीटिंग्स का रिफॉर्मेशन अभी चल रहा है। तो इट्स अ वेरी इफेक्टिव काउंसिल है कि जो इंस्ट्रूमेंटल है रिफॉर्म्स लेके आने में। जहां जहां उनको लैकुना लगता है वहां वहां वो डिसीजन मेकिंग करते गए। तो क्या इनके रोल एंड फंक्शन है, तो ये बेसिकली डिसीजन मेकिंग ये मेजर फंक्शन है। जहां जहां उनको लगता है जो भी उनको राइट्स दिए गए उसमें वो डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो जीएसटी काउंसिल क्या है कि और रिकमेंडेशन भी भेजती है अपने। तो रिकमेंडेशन जो है कि जिसमें टैक्स से सरचार्ज जो है लगाना है हटाना है, ये भी ये करती है। किसका टैग एग्जाम करना है, किसका नहीं करना है, थ्रेशोल्ड लिमिट बढ़ाना है, टर्नओवर का या कंपोजिशन टैक्स में लेके आना है वो, ये भी बहुत सारे डिसीजंस जीएसटी काउंसिल लेती है। रेट्स डिसाइड करना, ये रिफॉर्म्स का एक मुद्दा, रोल एंड फंक्शन का मुद्दा है उनका। जीएसटी लॉज, प्रिंसिपल ऑफ लेवी, अपॉइंटमेंट ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ आईजीएसटी, इस तरह के भी डिसीजंस जो जीएसटी काउंसिल लेती है। बाद में प्रिंसिपल्स ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई, या फिर बाकी भी प्रिंसिपल्स जो सप्लाई से रिलेटेड है, डेट ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, ये सारी प्रिंसिपल्स में भी वो क्लैरिटी लेके आते जाते हैं। बाद में स्पेशल प्रोविजन जो है कि नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट जो है, क्योंकि ये अभी भी डेवलपिंग स्टेट्स है, तो इनके लिए अलग प्रोविजंस की वो बातें करते हैं जीएसटी काउंसिल। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड एंड अदर जो नॉर्दर्न स्टेट्स है, इसके लिए जो प्रोविजन है एग्जेम्पशन थ्रेशोल्ड लिमिट का, ये भी ये ज्यादा रखते हैं, ताकि उन लोगों को जो है उन लोगों को बिजनेस करने में आसानी हो। तो इस तरह के अच्छे डिसीजंस जीएसटी काउंसिल लेती है। जीएसटी काउंसिल इस तरह के प्रोसीजरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन भी लेती है, ताकि जीएसटी अथॉरिटी जो है, इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी, बेसिकली जो एडमिनिस्ट्रेशन विंग्स है, वो अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर पाए जीएसटी। तो इस तरह के रोल्स में जो बताया कि डिसीजन मेकिंग, बाद में लॉ एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, रेट डिटर्मिनेशन, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, बाद में लेजिस्लेटिव कोऑर्डिनेशन, जो भी लेजिस्लेटिव कोऑर्डिनेशन है काउंसिल का और बाकी जीएसटी नेटवर्क या जीएसटी अथॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इनका भी कोऑर्डिनेशन जो है कि जीएसटी काउंसिल के थ्रू होता है। रेवेन्यू कलेक्शन एंड कंपेंसेशन, ये भी जीएसटी काउंसिल ध्यान में रखती है कि किस तरह से रेवेन्यू बढ़ेगा, किस तरह से इसका कंपेंसेशन जो है स्टेट्स को जाएगा। तो उसकी मेथोडोलॉजी भी जीएसटी काउंसिल जो है ये डिसाइड करती है। बाद में जीएसटी अमेंडमेंट्स, इसमें अलग अलग जो प्रोविजंस है उसके अमेंडमेंट के लिए भी वो सजेशंस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को देती है। और सीबेक जो है उसमें कुछ नोटिफिकेशन जारी करता है, या फिर अगर हमें सेक्शन ही डालना है तो अगेन उसके लिए भी जीएसटी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को पावर है कि कौन सा सेक्शन अमेंड किया जाए, कौन सा सेक्शन मॉडिफाई किया जाए, कौन सा सेक्शन हटा दिया जाए। तो इस तरह से अमेंडमेंट्स इन द जीएसटी एक्ट्स, आईजीएसटी एक्ट, सीजीएसटी एक्ट, एसजीएसटी एक्ट, यूटीजीएसटी एक्ट, इसमें जो भी अमेंडमेंट्स जो सजेस्ट करते हैं, तो अथॉरिटी जो है सीबेक और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस दोनों मिलके डिसीजंस लेती है।
बाद में स्टेक होल्डर एंगेजमेंट, मतलब जितने भी स्टेक होल्डर्स है इसमें, जीएसटी रजिस्ट्रेंट है, बाद में सुविधा प्रोवाइडर्स है, बाकी टैक्स कंसल्टेंट जो है, बिजनेस कंसल्टेंट्स है, इस तरह का जो नेटवर्क है वो स्ट्रॉन्ग करती है, ताकि क्वेरीज उसके लिए ट्रेनिंग ले, जीएसटी काउंसिल जो है ट्रेनिंग का भी रिकमेंडेशन देती है। इनको जो भी नॉलेज, नया नॉलेज आता है तो भी वो इम्पार्ट करने के लिए सजेशंस देती है। तो बाद में डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में भी किस तरह से चेंज लाना है, आइदर इनवॉइस है या रिटर्न है, इसका भी वो ध्यान रखती है। जब जब जीएसटी काउंसिल के मीटिंग होते हैं, लोगों के फीडबैक्स लेते रहते हो, और फीडबैक्स पे फिर मीटिंग में उसका डिस्कशन होता है कि किस तरह से करना है, क्या करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स और नोटिसेस ये भी जारी करने के लिए सुझाव देती है जीएसटी काउंसिल थ्रू सीबेक एंड जीएसटी के जो एडमिनिस्ट्रेटिव विंग्स है सभी इंडिया में, वहां से कमिश्नरेट जो जिसको बोलते हैं हम। तो ये सारी इंफॉर्मेशन दोस्तों हमने शेयर की कि जीएसटी काउंसिल बेसिकली है क्या, और जी किसको जीएसटी काउंसिल जो है तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और वो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस और सीबेक को रिपोर्ट करती है, सजेस्ट करती है अपने सजेशंस, रिकमेंडेशंस। उस बेसिस पे सीबेक और जो भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है वो अपने डिसीजंस तो नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स ये जारी करते रहते हैं। तो दोस्तों, मेरा वीडियो जो है कि मैं यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा। और वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा वीडियो तो मेरे यूट्यूब चैनल को जाके आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकॉन भी दबाना मत भूलिए, ताकि इस तरह के वीडियोस आपको बार बार आते रहेंगे।